हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अरस्तु के न्याय की अवधारणा। न्याय को वैसे तो ये माना जाता है कि प्लेटो ने जो अवधारणा दी है वो बहुत ज़्यादा अतिवादी अवधारणा है। अरस्तु उसमें क्या अपना योगदान देते हैं वो आज हम देखेंगे। अरस्तु न्याय को सभी सद्गुणों का समूह मानते हैं। न्याय सद्गुण का व्यावहारिक रूप है, एक अर्थ में वह सद्गुण से भी श्रेष्ठ हो जाता है। अरस्तु ने न्याय को अन्य सभी सद्गुणों से श्रेष्ठतर स्थान प्रदान किया। उनके अनुसार न्याय एक सामाजिक सद्गुण है जिसमें अन्य सारे सद्गुण जो हैं वो समा जाते हैं। अरस्तु के अनुसार न्याय से तात्पर्य है कि यह राजनीतिक समुदाय का एक बहुत ही आवश्यक गुण है। न्याय इस चीज़ का निर्णायक है, डिसाइसिव फैक्टर है कि राज्य के लिए औचित्य क्या है, राज्य के लिए ठीक क्या है। न्याय कानून और नैतिकता के गुणों के मिश्रण से बनी हुई कोई चीज़ है। यह राजनीतिक समुदाय के लिए मार्गदर्शन का भी कार्य करती है और राजनीतिक जीवन को स्वस्थ एवं कल्याणकारी भी बनाती है। न्याय के वर्गीकरण के बारे में हम बात करें अब। अरस्तु ने अपनी पुस्तक एथिक्स में न्याय को जो स्पष्ट किया है उसमें दो मुख्य विभाजन किए उन्होंने, सामान्य न्याय और विशिष्ट न्याय, यानी कि जनरल जस्टिस और पर्टिकुलर जस्टिस। सामान्य न्याय से उनका अर्थ है, सामान्य न्याय संपूर्ण अच्छाई का नाम है। इसमें सभी सद्गुण और संपूर्ण साधुता यानी कि राइटियसनेस आ जाती है, शामिल हो जाती है। सामान्य न्याय संपूर्ण अच्छाई है क्योंकि यह संपूर्ण अच्छाई का अभ्यास है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अच्छाई के सभी काम और जितने भी सारी साधुता जो है वो अरस्तु सामान्य न्याय के बारे में परिभाषित करते हैं। विशिष्ट न्याय की बात करते हैं। सेकंड नंबर का जो इनका विभाजन है, न्याय का दूसरा वर्ग बताया इन्होंने। विशिष्ट न्याय संपूर्ण अच्छाई का ही एक अन्य आयाम है जिसकी उपस्थिति मनुष्य को अन्य लोगों के साथ उचित और सामान्य व्यवहार करने की प्रेरणा देती है। अरस्तु ने इस विशिष्ट न्याय को फिर आगे दो वर्गों में बांट दिया, वितरणात्मक न्याय और संशोधनात्मक न्याय, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एंड रेक्टिफिकेटरी जस्टिस। वितरणात्मक न्याय से तात्पर्य अरस्तु का है कि राज्य अपने नागरिकों में राजनीतिक पदों, सम्मानों और अन्य लाभों तथा पुरस्कारों का बंटवारा और वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो न्यायपूर्ण रीति से करे। अरस्तु ने इसमें आगे बताया कि सभी नागरिकों को राजकीय पद समान रूप से दे दिया जाए, यह न्याय नहीं है, बल्कि उस मात्रा के अनुपात में दिया जाना चाहिए ये पद जिस मात्रा में उसने अपनी योग्यता से राज्य को लाभ पहुंचाया, उसको योगदान दिया। आगे बात करते हैं इसमें अरस्तु संशोधनात्मक न्याय की। यह वह न्याय है जिसके आधार पर राज्य अपने नागरिकों के पारस्परिक संबंधों का निर्धारण करता है। यह राज्य के विभिन्न सदस्यों के परस्पर व्यवहार में उत्पन्न होने वाले दोषों को ठीक करके उनका संशोधन करता है। ये व्यवहार ऐच्छिक और अनैच्छिक दो प्रकार के होते हैं। ऐच्छिक व्यवहारों का उदाहरण विभिन्न प्रकार के समझौते और कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और अनैच्छिक व्यवहारों में सहमति का कोई तत्व नहीं होता। अब हम प्लेटो और अरस्तु इन दोनों ने जो न्याय दिया, न्याय का जो अवधारणा दी, उसमें अंतर शॉर्ट में समझ लें। प्लेटो के अनुसार न्याय का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपने लिए उपयुक्त कार्य जो है वो कर रहा है, जबकि अरस्तु वितरणात्मक न्याय की बात करते हैं कि न्याय राज्य को दिए गए योगदान के अनुपात में राजकीय पद और लाभ प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त करना है। प्लेटो का न्याय जहाँ कर्तव्यमूलक है, अरस्तु का अधिकारमूलक। प्लेटो ने कार्य विभाजन को महत्व दिया जबकि अरस्तु ने आनुपातिक समानता को। प्लेटो ने न्याय के केवल सामान्य स्वरूप का वर्णन किया जबकि अरस्तु ने इसके विभिन्न भेदों की भी बात की है। प्लेटो का न्याय जहाँ मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक मान्यताओं पर आधारित है, बेस्ड है, वहीं अरस्तु का पूर्ण न्याय कानूनी है क्योंकि उसने कानून के पालन को ही न्याय कहा। अरस्तु की न्याय धारणा एक बाहरी वस्तु के रूप में सामने आती है जबकि प्लेटो की न्याय धारणा व्यक्ति की अंतरात्मा का एक गुण के रूप में देखी गई। तो इस प्रकार से अरस्तु ने न्याय की जो अवधारणा दी उसको बहुत ज़्यादा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है,
प्लेटो के समान, लेकिन उन्होंने कुछ अलग अपना न्याय की अवधारणा के बारे में बोलने का प्रयास किया है। थैंक यू।